हेलो डूड, कैसे हो? बढ़िया, ठीक हो? आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसके ऊपर डेफिनेशन देखेंगे एंड फिर कुछ क्वेश्चंस करके देखोगे एंड फिर ओके। बहुत ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है और बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही करना है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, स्कूल बेस्ड होता है। स्कूल में अगर पेपर दे रहे हो वहां पे आएगा, ठीक है। और मोस्टली क्या आता है, क्वेश्चंस के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो फटाफट मैं हम लोग इसको देख लेते। ओके, सो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ टोटल एटम, ठीक है। जैसे मैं अगर कोई एग्जांपल्स बता दूं, CH4 ले लिया, ठीक है। तो CH4 में मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या पता चलता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 का, मीथेन का CH4 होता है। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल से क्या पता चलता है? कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स होता है ना। अगर मैं H2O की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो उससे क्या पता चलता है बताओ? कि वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम। ओके, एक्चुअल में कितना एटम है वो देख करके मुझे पता चल जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन में कितना है बताओ? 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन। तो ये कहां से पता चलता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। ग्लूकोज की बात करोगे तो 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। बात समझ में आ रहा है? बट अगर यहाँ पे देखो, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है? गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इससे क्या पता चल जाता है बताओ? यहां से ये पता चलता है कि 1 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट फॉर क्या? 1 कार्बन, या 1 कार्बन कंटेन्स 1 हाइड्रोजन, है ना। सी बेंजीन, तो बेंजीन में क्या हो रहा है बताओ? 6 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला वो क्या बता रहा है बताओ? 1:1 का रेशियो बता रहा है कि एक कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे अगर ग्लूकोज की बात करोगे तो 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो रहा है बताओ? 6 से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो ये 1, ये 2 और ये भी 1 हो गया। तो किस फॉर्म में आ रहा था? CH2O। तो ये क्या बता रहा है बताओ? कि कार्बन के ईच एटम के ऊपर, ओके, ईच कार्बन एटम हैज 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला। C2H6 है, ठीक है। तो यहां पे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH3। सिंपलेस्ट अगर 2 से डिवाइड करोगे तो CH3 बचेगा ना। तो यहां से क्या पता चल रहा है बताओ? 1 कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन एटम। मींस क्या रेशियो इसका हो सकता है बताओ? 1:3, मतलब 1 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या हो रहा था? 1:1। यहाँ पे क्या हो रहा था? 1:2:1। 1 कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है ना। सो दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखोगे, इंपेरिकल फार्मूला इनटू n होता है। n यहाँ पे क्या होता है? होल नंबर, ठीक है। और n कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब क्वेश्चन बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन क्या करेंगे? इंपेरिकल फार्मूला वेट। ओके, समटाइम एक ये भी याद रखोगे कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल फार्मूला, राइट। सो इरेज कर दो इसको। सो हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करोगे इंपेरिकल फॉर्मूला? हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सो हम लोग इसको किस क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे? क्वेश्चन है अननोन कंपाउंड contains 68.4% chromium and 31.6% ऑक्सीजन। ओके, सो क्या फाइंड करना है? फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द क्या? कंपाउंड। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या करना है? फाइंड करना है। बेटे कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले तो एक टेबल बना लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिख दिया, एलिमेंट। यहां पे आप लिखोगे परसेंट, ठीक है। यहां पे फिर क्या लिखोगे? एटॉमिक वेट सबका लिखोगे, एटॉमिक वेट लिखोगे। एंड देन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट।
एंड देन यहाँ पे कैलकुलेट करोगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, बहुत ही सिंपल है। एंड देन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ओके राइट। सो अगर क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन सा है, क्रोमियम एंड क्या है, ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन। ओके तो यहाँ पे अब क्या लिखोगे, क्रोमियम, और यहाँ पे हमने लिख दिया ऑक्सीजन। ठीक है, परसेंट दे रहा है, कितना परसेंट है, ये 68.4 है, और ये कितना है 31.6 है। एनी प्रॉब्लम नहीं। ओके एटॉमिक वेट क्रोमियम का होता है ऑलमोस्ट 52, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो परसेंट होता है ना किस फॉर्म में दिया हुआ, बाय मास के टर्म्स में, तो ये ग्राम है। ठीक है, दोनों को मिलाओगे तो 100 ग्राम हो जाएगा, तो उसमें से क्रोमियम 68.4 ग्राम होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, मालूम है ना, गिवन मास कर दोगे, यस गिवन मास 68.4 डिवाइडेड बाय 52, और ये हो जाएगा 31.6 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, इसको जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.315 समथिंग, और ये आ जाएगा 1.92 समथिंग। बात समझ में आ रहा है ना। अब ये जरा देखो, ये क्या होल नंबर में नहीं आ रहा ना, तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे, इस वैल्यू में जो भी यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे बेटा, उसमें जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा उससे सबको डिवाइड कर दोगे। तो इन दोनों में छोटा कौन है, यही है ना, तो इसको 1.315 को 1.315 से डिवाइड करोगे, ऑलमोस्ट 1 आएगा, और इसको अगर डिवाइड कर दोगे 1.315 से, तो ये ऑलमोस्ट 1.5 आता है। अगेन यहाँ पे देखो होल नंबर में नहीं है, तो इस रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज करने के लिए तुम एक सूटेबल इंटीजर से इसको क्या कर दो, इंटू कर दो। ठीक है, ये देखो 1.5 है, इसको अगर 2 से इंटू कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो इसको भी करना पड़ेगा, कितना आ गया 2 हो गया। अब देखो ये क्रोमियम कितना हो गया Cr2, और ऑक्सीजन क्या निकल गया 3, तो हो जाएगा O3। सो दिस इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, कॉपी करो जरा इसको, कर लिया इसको कॉपी, मिटा दूं, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखो हम लोग करेंगे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains 50.17% carbon, okay, 13.06% hydrogen, and rest of oxygen। बाकी क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड is 23। okay, find the molecular formula and also empirical formula। empirical formula भी क्या करोगे, फाइंड करोगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने से पहले यू हैव टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट कर लोगे ना, सबसे पहले वैसे ही करोगे ना, मैं 2-3 बना करके दिखाता हूं, फिर आप ट्राई कर लेना। ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज एलिमेंट हो गया, क्या क्या एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, एंड क्या है, ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, परसेंट, तो परसेंट सबका मालूम है, इसका कितना दे रखा 50.17, हाइड्रोजन कितना 13.06। अब रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, इसको क्या करोगे, प्लस कर दो और 100 में माइनस कर दोगे, तभी ऑक्सीजन का निकलेगा ना। इसका ऑलमोस्ट निकल जाएगा तुम्हारा 36.77। इन दोनों को ऐड करो और 100 में क्या करोगे, माइनस कर दोगे। फिर यहाँ पे आप क्या निकालोगे बताओ, एटॉमिक वेट सबका मालूम है, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा बताओ, इसका होता है 12, इसका 1, और इसका कितना हो गया 16, राइट। उसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बताओ, गिवन मास डिवाइडेड बाय 12,
ये कितना हो जाएगा 13.06/1 और ये कितना हो जाएगा 36.77 डिवाइडेड 16। तो ये बेटा कितना हो जाएगा बताओ 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, ये समथिंग समथिंग आएगा ना 4.32 समथिंग मान लो। ये कितना आ जाएगा 13.06 आएगा और ये कितना आ जाएगा 16 टू जो लगभग इतना आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। देन चेंज क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ। क्या मैंने वो जो सबसे छोटा होता है देखो 4.32 सबसे छोटा यही है ना, 2.42 ऑलमोस्ट 2 के बराबर आ जाएगा। 13.06 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट मान लो कितना 6 के बराबर आ जाएगा, और 2.42 करोगे इसी से करना पड़ेगा तो ऑलमोस्ट कितना आ गया 1 आ गया। तो कितना आ गया जरा देखो यहाँ पे मॉलिक इंपेरिकल फॉर्मूला तुम्हारा कितना आ गया C2H6 और ये क्या हो गया O हो गया। C2 इसको डिवाइड करोगे ना ऑलमोस्ट ये 5 के 2.42 तो ऑलमोस्ट मान लो कि 5 के आसपास आना चाहिए, मान लो यहाँ पे 5 आएगा C2H5 और ये क्या हो जाएगा C2H5 या H6 6 ही मान लो यहाँ पे, ठीक है। इतना आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तुम्हारा C2H6O आ गया। फाइंड क्या करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए मैंने अभी क्या बताया था बताओ, क्या बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू, ये बताया ना कि MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है बेटा EF इंटू N होता है ना, यहां से N कैलकुलेट करोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। अब देखो तुमको यहाँ पे वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तभी बोला ना कि वेपर डेंसिटी जो मॉलिक्यूलर वेट जो होता है मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, कितना आ जाएगा बताओ 2 इंटू क्या करोगे 2 इंटू 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। अब यहां पे इसका निकालोगे इंपेरिकल फॉर्मूला, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट कितना हो गया MF वेट हो जाएगा अपॉन में क्या इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट निकाल लोगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बताओ, मेरा कितना है 46 आया है, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट तो यहां से निकाल लोगे ना, क्या है बताओ यहां पे निकाल लो C2H6O है तो ये कितना हो गया कार्बन है 12 इंटू 2 करोगे, एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 करोगे तो 24, ये 6 और ये क्या हो गया 16, कितना आ गया देखो 6 46 आ रहा है, ये भी तुम्हारा क्या हो गया 46 1 आ गया ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बता 1। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n ना, इसको 1 से इंटू करोगे उतना ही आएगा ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी तुम्हारा वही आ जाएगा और इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही आ जाएगा। बात नहीं आई समझ में, क्या बात समझ में आ गई ना। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना था बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू अभी लिखा है ना कि EF इंटू क्या N, ये कितना था C2H6O है ना इंटू 1 करोगे तो वही आ जाएगा ना C2H6O। बात समझ में आ रही है, जरा देख लो ध्यान से, देख लिया क्या, देख लिया, मिटाऊं इसको, एक दूं बना लोगे, बनाओ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड on analysis found to contain कार्बन 32%, ओके, जो हाइड्रोजन है वो है आपका 4% एंड ऑक्सीजन 64%, ओके। मॉलिक्यूलर जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड is 150, right? So find the empirical formula
एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट कर लोगे? 2 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से कर लो। क्या हो गया? बनाओ इसको। फिर से क्या करोगे? वही तुम टेबल बनाओगे ना अपना। अब मैं कुछ लिखता नहीं, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। यहाँ पे एलिमेंट में क्या बताओ, एक तो तुम्हारा कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड क्या अगेन ऑक्सीजन है। परसेंटेज सबका दिया हुआ है। दिस इज 32, दिस इज 4 और ये क्या है, ये कितना परसेंट है, दिस इज 64। फिर क्या था, एटॉमिक वेट सबका 12 वगैरह मालूम है ना। अब ये देखो मोल्स अगर कैलकुलेट करोगे तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना, 32 डिवाइडेड बाय क्या 12 करोगे, देन 4 अपॉन में क्या करोगे 1 करोगे, एंड देन 64 डिवाइडेड बाय 16। तो ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 12 2 24 4 और कितना बच गया 8 सो 12 6 72, ऑलमोस्ट 2.6। ये कितना हो जाएगा बताओ 4 और ये कितना हो गया बताओ 4। ठीक है, अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा बताओ, डिवाइड अगर कर दोगे तो 2.6 अपॉन में 2.6 ही कर लोगे। ओके राइट, ये कितना हो जाएगा, 4 को डिवाइड करोगे 2.6 से और फिर 4 को डिवाइड क्या करोगे 2.6 से। अब देखो यहाँ पे जो भी होल नंबर रेशियो अगर आता है, जो भी होल नंबर रेशियो आएगा उसको एक सुटेबल इंटीजर से क्या करोगे, हाँ जी मल्टीप्लाई करोगे ना, जिससे होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ये तो सीधा देखो 1 आ गया, ये कितना आ जाएगा बताओ, ये दोनों बराबर ही आ जाएगा ना ऑलमोस्ट। बोलो अगर मान लो जैसे अगर इसको डिवाइड करते हो तो 1 पॉइंट समथिंग क्या आ जाएगा बताओ, 1.5 भी तो नहीं आएगा ना। मान लो 1.5 आता है, ये भी 1.5 आता है, तो क्या करोगे 2 से इंटू किया, 2 से इंटू किया, 2 से इंटू कर दिया, ये कितना हो जाएगा C2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और ये 3 आ गया। तो बताओ मालिक क्या बन जाएगा, ये बनेगा C2 S3 और ये भी क्या बन जाएगा O3। लाइक दिस, इस तरीके से बन जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप इस तरीके से क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। एनसीईआरटी भी सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, मैं एक एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करवाता हूं, कर लो, मिटा दो इसको। ओके बेटा 11th क्लास में अभी एकदम से लेवल बहुत अप नहीं करना। अगर अच्छा कुछ करना है तो पहले बेस को प्रॉपर वर्क करोगे, बेस को स्ट्रांग बनाओगे एंड देन फिर तो एनसीईआरटी सॉल्व करना। अगर तुम बायो वाले हो, एनसीईआरटी बनाना बहुत जरूरी है। और अगर तुम 11th में और नीट को जेई मेन को अगर फोकस करोगे तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को बनाना जरूरी है। तो किसी भी हाल में एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना। जो भी पढ़ते हो एनसीईआरटी सॉल्व जरूर करो। ठीक है, बिकॉज विदाउट एनसीईआरटी नीट और जेई मेन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और जब जेई मेन करोगे तभी तो जेई एडवांस में जाओगे ना। तो एक मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहा हूं, लिखो जरा। कहता है कि ए कंपाउंड कंटेन्स, ठीक है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिया हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन इक्वल टू 4.07% दिया हुआ है। कार्बन दिया हुआ है कितना 24.27% दिया हुआ है। एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है क्या 70 कार्बन एंड 71 पॉइंट, एंड क्लोरीन है कितना 71.65% है। राइट, और यहां पे क्या दे रखा है, मोलर मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ क्वेश्चन में बेटा कितना 98 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आप बना लोगे, फिर से वैसे ही टेबल बनाओगे ना। यहां पे लिख दिया क्या, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, परसेंट सबका लिखोगे तो कार्बन कितना है 24.27, हाइड्रोजन कितना है 4.07, क्लोरीन कितना हो गया 71.65। फिर मोल निकालोगे तो 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 4.07 डिवाइडेड बाय 1 एंड 71.65 डिवाइडेड बाय
क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। यहां से कैलकुलेट करोगे तो यहां से कुछ वैल्यू आएगा, ये क्या आएगा बताओ, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.1, ठीक है, ये उतना ही आ जाएगा 4.07, और इसका डिवाइड करोगे 35.2, है ना, ऑलमोस्ट ये भी कितना आ जाएगा 2.1 के आसपास ही आएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये ऑलमोस्ट कितना हो गया बताओ, इसमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 2.1 अपॉन में क्या 2.1 करोगे, 4.07 अपॉन में 2.1 करोगे, 2.1 अपॉन 2.1, ये आ गया बेटा 1, ये आ गया 2, और ये क्या आ गया बताओ, ये भी 1 आ गया। तो क्या आ गया मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया मेरा, क्या आ गया बताओ, CH2Cl आ गया। दिस इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इंपेरिकल फॉर्मूला अगर ये निकल गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे, पहले इसका क्या करोगे बताओ, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालोगे, कितना बताओ, कार्बन का कितना हो गया बताओ, 12 + 2 + 35.5, ये कितना हो जाएगा बताओ, 0.5 आ गया, 5 2 7, और ये कितना हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा बताओ 3 और 1, 4 हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट इतना आ गया बताओ, 49 पॉइंट समथिंग आ गया। तो अब जरा देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर जब n निकालोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करोगे, mf मास अपॉन क्या करोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालोगे। अब देखो ये ऑलमोस्ट कितना दे रखा है, 98 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये ऑलमोस्ट 49 पॉइंट समथिंग, मतलब क्या 2 के आसपास आएगा ये 2, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला इंटू n कर लेते हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा आपका क्या हो जाएगा, CH2Cl को 2 से इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा, C2H4, और ये क्या आएगा Cl2। दिस इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या कैलकुलेट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी ना, कर लोगे, ओके। सो गाइस दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, दिस इज परसेंटेज कंपोजिशन। बेटा क्या होता है, तो परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू होता है, यहां पे मैं लिखता हूं, परसेंटेज जो कंपोजिशन होता है किसी भी एलिमेंट का, वो कैसे डिफाइन करोगे, ये होता है मास ऑफ एलिमेंट, अपॉन में क्या लिखोगे इसका, मोलर मास, और इंटू क्या कर दोगे 100। अरे बहुत आसान है, यूनिटरी मेथड के जैसा है ना। एक क्वेश्चन देखो करवाता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाकी आप एनसीईआरटी भी करोगे, एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, करोगे वो आराम से। तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ all element present in Na2CO3। क्या पूछ रहा है ये कि Na2CO3 में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उन सबका क्या निकालो आप, परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। तो वेरी सिंपल निकाल ले। तो अगर परसेंटेज आप अगर सोडियम निकालोगे, परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट इसमें सोडियम का कितना हो जाएगा, जरा बताओ कितना होता है एटॉमिक मास सोडियम का, 23 होता है ना। 2 सोडियम है तो आप क्या करोगे 23 इंटू 2 कर दोगे, डिवाइडेड बाय इसका टोटल मोलर मास लोगे। तो Na2CO3 का मोलर मास निकालोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 23 इंटू 2 करोगे तो आएगा 46 प्लस 12 प्लस कितना 48, ये आता है 106 आएगा। ये कितना हो जाएगा 106, ठीक है, इंटू क्या करोगे 100, मतलब क्या 46 डिवाइडेड 106 इंटू क्या करोगे 100, जो आएगा वही तुम्हारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज निकलेगा। परसेंटेज ऑफ अगर कार्बन लेते हो, यहाँ पे कार्बन ले लोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा इस कंपाउंड में 12/106 इंटू 100। एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होगा, मास ऑक्सीजन एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 48 डिवाइडेड 106 इंटू 100। वेरी सिंपल,
नहीं कर लोगे? कर लोगे ना? बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगे। कॉपी करो। मिटाऊं क्या? तो क्या ऐसे नहीं निकाल लोगे परसेंटेज? बहुत सिंपल है ना। बोलो। कभी कभी मान लो कि कोई एक ऐसा सैंपल है, मान लो कि ये ऐसा सैंपल है, मान लो, ठीक है, कहता है कि 10 ग्राम का सैंपल है ये पूरा सैंपल कितना है? 10 ग्राम सैंपल है, और इसमें मान लो कि 2.5 ग्राम इसमें क्या हाइड्रोजन है, समझ में आ रहा है, एंड 7.5 ग्राम क्या कार्बन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, नहीं निकालोगे? बताओ क्या निकालोगे? मास ऑफ एलिमेंट कितना? 2.7 डिवाइडेड बाय 10 इंटू क्या करोगे? 100। एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालोगे तो 7.5 अपन में 10 इंटू क्या? 100, ये आएगा 75%, और ये आएगा 25%. This is 75% and this is 25%. समझ में आ रहा है? वैसे ही कर लोगे, बहुत आसान है, राइट। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है ना, सब में निकालना है। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे Na2SO4, इसमें सारे सोडियम सल्फेट में सारे का क्या करोगे? परसेंटेज निकाल लोगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में सबका क्या करोगे? परसेंटेज निकाल लोगे। कुछ भी कर सकते हो आराम से। H2O में दोनों का क्या कर सकते हो? परसेंटेज, हाइड्रोजन का भी परसेंटेज, ऑक्सीजन का भी परसेंटेज, तो कर लोगे ना। इतना आसान, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल है ना, आसान है। अगर स्कूल का पेपर भी देने जाओगे, अब देखो ये कोई नीट और जेईई में तो पूछेगा नहीं, बहुत सिंपल है ना, बेसिक्स है। स्कूल का एग्जाम होगा, यूटी होगा, वहां पे क्या, वहां पे आता है कैलकुलेट करने कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। तो बेटे क्या आप कर लोगे ना? सोडियम का निकालना होगा, लिखोगे वेट ऑफ सोडियम। एक मैं इसका फिर से बता रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ सोडियम आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। तो क्या कह रहा है बताओ कि जो Na2SO4 है ना, उसमें सोडियम कितना परसेंट है? तो सोडियम का हम निकालेंगे कितना, 2 सोडियम है ना, तो फिर 23 इंटू 2 करोगे तो 46 आ जाएगा। इसका टोटल क्या करोगे? मोलर मास निकालोगे ना, तो कितना हो जाएगा? 46। सल्फर कितना होता है? 32, और ये कितना हो गया? 64। कितना हो गया बताओ? 6 4 10 12 1 हो गया, फिर 10 और ये कितना हो गया? 14। आई थिंक 142 आ रहा है, तो 142 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, बन जाएगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालोगे, सल्फर का होता है 32 डिवाइडेड बाय 144, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 64 डिवाइडेड 144, ठीक है। सो गाइस, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड दिस इज परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, सो बच्चे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, बेनिफिशियल है, तो आप इसे अपने बच्चों में क्या करो? अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।